प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक लकड़हारा और उसके 3 बेटियों की है, जो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत जमाने पहले की बात है। एक जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी, जिसमें एक लकड़हारा अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। जंगल के किनारे उसकी एक झोपड़ी थी, जिसमें वह रहता था। लकड़हारा सुबह ही घर से निकल जाता और सारा दिन जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर अपने बीवी बच्चों के पेट भरने का बंदोबस्त कर लेता। एक दिन की बात है, जब वह सुबह अपने काम के लिए जाने लगा तो उसे कुछ ख्याल आ गया और वह जाते जाते अपनी बीवी से कहने लगा, आज मैं दोपहर में खाने के लिए घर न आ सकूंगा। उसकी बीवी ने हैरान होकर पूछा, वह क्यों? लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा कि घर आने जाने में जो वक्त खर्च होगा उसमें कुछ लकड़ियां काट लूंगा। उसकी बीवी ने पूछा, तो क्या दिन भर भूखे ही रहोगे? लकड़हारे ने अपनी बीवी से कहा, नहीं, भूखा नहीं रहूंगा। तुम यूं करना कि बड़ी बेटी को मेरा खाना देकर जंगल में भेज देना, इस तरह मेरा वक्त भी बच जाएगा। उसकी इस बात पर बीवी ने पूछा, मगर बेटी को यह कैसे मालूम होगा कि तुम जंगल में कहाँ हो? इतना बड़ा खौफनाक जंगल है, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। लकड़हारे ने अपनी बीवी को समझाते हुए कहा, नहीं, तुम घबराओ नहीं, उसे रास्ता मालूम हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने साथ बाजरे का थैला साथ ले जाता हूँ और मैं जिस तरफ जाऊंगा बाजरे के दाने बिखेर जाऊंगा। इस तरह यह रास्ता नहीं भूलेगी और मुझ तक पहुँच जाएगी। इतना कहकर वह लकड़हारा बाजरे का थैला लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल में चला गया। जब दोपहर हुई और सूरज सर पर आ गया तो लकड़हारे की बीवी रोटी को एक गठरी में बांधकर अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी, ये गठरी लो और अपने बाप को जंगल में दे आओ। दोपहर हो चुकी है, उसे यकीनन भूख लग रही होगी। इतना कहकर उसने रोटी की गठरी बेटी को दे दिया और साथ ही बेटी से कहने लगी कि देखना, जिस रास्ते पर बाजरे के दाने बिखरे हुए हो उसी पर चलती जाना। इस तरह तुम अपने बाप तक पहुंच जाओगी और रास्ता नहीं भूलोगी। आप बेफिक्र रहो माँ, मैं उसी रास्ते पर जाऊंगी। बेटी यह कहकर रोटी की गठरी लेकर जंगल की तरफ चल दी। जब वह जंगल में पहुंची तो उसे किसी रास्ते पर भी बाजरे के दाने बिखरे हुए ना मिले। दरअसल हुआ यह था कि सुबह जब लकड़हारा बाजरे के दाने बिखेर कर तो गया था, मगर दोपहर तक चिड़ियों, कौओं, कबूतरों और दूसरे परिंदों ने तमाम बाजरा चुन लिया था और अब रास्ते पर एक दाना भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि लड़की को कहीं बाजरा बिखरा हुआ न मिल सका। वह बेचारी हैरान और परेशान होकर सोच रही थी कि बाजरा वाला रास्ता तो नजर नहीं आता, अब मैं क्या करूं? वो इन्हीं सोच में खोई हुई सीधी चलती रही, कभी इधर जाती और कभी उधर को चल देती। इसी तरह अंदाजे से चलती और घूमती रही, मगर उसे उसका बाप ना मिल सका। उसने कई बार सोचा कि वापस घर चली जाऊं, लेकिन उस घने जंगल में अब उसे वापसी का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इसी तरह चलते चलते दिन ढल गया और रात सर पर आ गई। एक तो घना जंगल, ऊपर से रात, और फिर वो अकेली क्या करें और क्या ना करें, उसका दिल दहल रहा था। तेज हवा से दरख्तों में से अजीबोगरीब आवाजें पैदा हो रही थीं और घुप अंधेरे में बार बार उल्लू खौफनाक अंदाज से बोल रहे थे। खौफ और दहशत के इस आलम में वह लड़की सहमी हुई थी। इतने में उसे दूर दरख्तों में रोशनी दिखाई दी। यकीनन वहां लोग रहते होंगे, उसने दिल में सोचा और उसमें हौसला पैदा हो गया। मुझे एक रात के लिए पनाह तो मिल ही जाएगी। यह सोचकर उस लड़की को जिस तरफ रोशनी दिखाई दी थी उसी तरफ कदम बढ़ाने लगी। कुछ ज्यादा देर नहीं लगी कि वह उस रोशनी के करीब पहुंच गई। देखा तो वहां एक घर था, जिसकी खिड़की में यह रोशनी बाहर आ रही थी। उसने डरते डरते आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब में एक कड़क आवाज आई, कौन है? अंदर आ जाओ। लड़की हौले हौले और आगे बढ़ी और तारीख बरामदे में पहुंचकर उसने दीवान खाने का दरवाजा खटखटाया। जवाब में फिर वही आवाज आई, अंदर आ जाओ। लड़की ने आहिस्ता से दीवान खाने का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। वहां कमरे में एक बूढ़ा आदमी था, जिसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और वह एक मेज के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था और दोनों हाथों से सर थामे हुए था। उसकी सफेद और लंबी दाढ़ी मेज पर फैली हुई थी, बल्कि नीचे फर्श तक लटकी हुई नजर आ रही थी। लड़की ने फटी फटी नजरों से कमरे में इधर उधर देखा तो वहाँ बूढ़े के अलावा 3 जानवर भी चूल्हे के पास बैठे नजर आए। उनमें एक मुर्गी थी, एक तोता था और एक चितकबरी बकरी थी। लड़की थोड़ी देर खामोश खड़ी रही, फिर बूढ़े से दरख्वास्त की, मैं रास्ता भटक गई हूँ, आप मुझे रात बसर करने की इजाजत दे दीजिए। जवाब में उस बूढ़े शख्स ने सर उठाया, एक नजर लड़की पर डाली और फिर चूल्हे के पास बैठे हुए तीनों जानवरों की तरफ देखकर बोला, प्यारे मुर्गी, प्यारे तोता और प्यारी चितकबरी बकरी, अब तुम क्या कहती हो? तीनों जानवरों ने एक जबान में कहा, हम राजी हैं। इस पर बूढ़ा आदमी लड़की से बोला, बावर्ची खाने में जाओ, वहाँ बहुत कुछ रखा हुआ है, हमारे लिए खाना तैयार करो। यह सुनकर लड़की खुश हो गई और जल्दी से बावर्ची खाने में चली गई। वहाँ जाकर उसने देखा तो वाकई खाने पकाने का बहुत सा सामान मौजूद था। उसे खुद भी भूख लग रही थी। उसने जल्दी जल्दी बर्तन धोए और फिर शानदार और लजीज खाना पकाया, मगर उस मौके पर वह यह बिल्कुल ही भूल गई कि वहाँ बूढ़े के अलावा 3 जानवर भी मौजूद हैं।
जब खाना तैयार हो गया तो वह खाना परोसकर बूढ़े के आगे मेज पर रख दिया। उस वक्त उसे बेइंतहा भूख लग रही थी, चुनांचे उसने जी भर के खाना खाया। इस तरह जब उसका पेट भर गया तो बूढ़े से कहने लगी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बताइए बिस्तर कहाँ है ताकि मैं सो सकूं। बूढ़ा कोई जवाब देता तीनों जानवर बोले, जब तुम इसके साथ बैठी खा पी रही थी तब तुम्हें कतई ख्याल नहीं आया कि हम भी भूखे हैं। अब वो जगह ढूंढो जहाँ तुम रात बसर कर सको। इसके साथ ही बूढ़ा बोल पड़ा, ऊपर की मंजिल पर जाओ, तुम्हें वहाँ एक कमरा मिलेगा जिसमें 2 बिस्तर होंगे। बिस्तरों को झाड़ो और साफ करो, फिर उन पर साफ चादर बिछाओ। उसके बाद मैं भी आऊंगा और तुम सो जाना। जैसे ही बूढ़े ने यह कहा, लड़की जल्दी से ऊपर की मंजिल पर गई। उसने देखा तो वहाँ 2 बिस्तर मौजूद थे। उसने दोनों बिस्तर झाड़े और साफ किए। उसके बाद उन पर साफ चादर बिछाई और बूढ़े का इंतजार किए बगैर ही एक बिस्तर पर सो गई। लड़की दिन भर के सफर से थकी हुई तो थी ही, जैसे ही बिस्तर पर लेटी उसके साथ ही गहरी नींद सो गई। थोड़ी देर के बाद जब बूढ़ा ऊपर आया तो उसने देखा लड़की सोई हुई थी। उसने मोमबत्ती उसके चेहरे के पास करके जायजा लिया, लेकिन वह इस कदर गहरी नींद में थी कि उसे होश तक न था। जब बूढ़े ने यह देखा कि लड़की गहरी नींद में है तो उसने फर्श में बने हुए खुफिया दरवाजे को खोला और लड़की को उठाकर उसमें से नीचे तहखाने में फेंक दिया। अब दूसरी तरफ लकड़हारे की सुनिए। वो जब शाम को लकड़ियां काटकर अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी पर बरस पड़ा, बोला, तुमने आज मुझे भूखा मार दिया है। मैंने तुम्हें कहा था कि बड़ी बेटी के हाथ मेरे लिए खाना भेज देना, मगर तुमने उसे नहीं भेजा। लकड़हारे की बीवी बोली, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक बेटी को तुम्हारी पास भेज दिया था। वह तुम्हारा खाना ले गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। लकड़हारा बोला, मगर वह मेरे पास तो पहुंची नहीं। फिर कहाँ गई हो सकता है? जंगल में रास्ता भटक गई हो। जंगल में तो खौफनाक दरिंदे हैं, इस वक्त तुम्हें उसे तलाश करने भी नहीं जा सकता। खुदा उसकी हिफाजत करे। मेरा ख्याल है हमें सुबह तक उसका इंतजार करना चाहिए। यकीनन वह किसी पेड़ पर चढ़कर रात बसर कर लेगी। वह दोनों मियाँ बीवी बातें करते हुए सो गए और फिर दूसरे रोज लकड़हारा सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसने जल्दी जल्दी तैयारी की नाश्ता किया और रोज के मुताबिक लकड़ियां काटने के लिए तैयार हो गया। फिर लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा, आज तुम मंझली बेटी के हाथ मेरा खाना रवाना करना। आज मैं मटर के बड़े दानों वाला अनाज थैले में भरकर ले जाता हूँ। मैं उसी तरह रास्ते में दाने बिखेरता जाऊंगा ताकि जब बेटी खाना लेकर आए तो उसे रास्ता मालूम हो सके। लकड़हारा अपनी बीवी से यह कहकर चला गया और जब दोपहर हुई तो लकड़हारे की बीवी ने अपनी मंझली बेटी को खाना देकर कहा, बेटी सिर्फ उसी रास्ते पर जाना जिस पर मटर के दाने बिखरे हुए हो। इस तरह तुम सीधी अपने बाप के पास पहुंच जाओगी। मंझली बेटी ने कहा, आप बेफिक्र रहो अम्मा, मैं उसी रास्ते पर जाऊंगी। लड़की ने यह कहा और बाप का खाना लेकर रवाना हो गई। लेकिन जब वह जंगल में दाखिल हो गई तो किसी रास्ते पर मटर के दाने बिखरे हुए नजर नहीं आ रहे थे। कल की तरह आज भी जंगली परिंदों ने तमाम बिखरे हुए दाने चुन लिए थे और अब वहाँ एक दाना भी बाकी न रहा था। सारा दिन लड़की बेचारी इधर उधर भटकती फिरती रही, यहाँ तक कि दिन ढल गया और हर तरफ अंधेरा फैल गया। अंधेरी रात में उसे भी एक रोशनी दिखाई दी और वह भी अपनी बड़ी बहन की तरह उसी बूढ़े के घर पहुंच गई। बूढ़े ने कल रात की तरह अपने तीनों जानवरों से पूछा, प्यारे तोते, प्यारी मुर्गी और प्यारी चितकबरी बकरी, अब तुम क्या कहती हो? तीनों जानवरों ने आज भी वही कहा, हम राजी हैं। उसके बाद बूढ़े ने लड़की को खाना पकाने के लिए बावर्ची खाने में भेजा। वह लड़की भी अपनी बहन की तरह खाने में जानवरों को भूल गई। चुनाचे खाना खाने के बाद जब लड़की ने सोने के लिए बूढ़े से कहा तो जानवर बोले, जब तुम इसके साथ बैठी खा पी रही थी तब तुम्हें कतई ख्याल नहीं आया कि हम भी भूखे हैं। अब वो जगह ढूंढो जहाँ तुम रात बसर कर सको। बूढ़े ने उसी तरह लड़की को दूसरी मंजिल पर जाने और बिस्तर तैयार करने को कहा। थोड़ी देर बाद जब वह खुद ऊपर गया तो वह मंझली लड़की भी अपनी बहन की तरह गहरी नींद सो गई थी। लिहाजा बूढ़े ने फर्श का खुफिया दरवाजा खोलकर उसे भी नीचे तहखाने में फेंक दिया। इधर तो यह हुआ और दूसरी तरफ तीसरी सुबह जब लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए फिर जंगल जाने लगा तो उसने अपनी बीवी से कहा, आज तुम सबसे छोटी बेटी के हाथ मेरा खाना भेजना। ये बड़ी बहनों से ज्यादा चालाक है, ये उनकी तरह इधर उधर नहीं भटकेगी और सीधी मेरे पास पहुंच जाएगी। उसकी बीवी ने जब यह बात सुनी तो उसका कलेजा धक से रह गया। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी तीसरी और सबसे प्यारी बेटी से भी हाथ धो लूं? नहीं, मैं इसे नहीं भेज सकती। लकड़हारे ने कहा, घबराओ नहीं, हमारी यह बेटी चालाक भी है और उन दोनों से ज्यादा अक्लमंद भी है। लकड़हारा बीवी से कहने लगा, ये रास्ता नहीं भूलेगी। फिर मैं आज मकई के दानों का थैला ले जा रहा हूँ। मकई के दाने बहुत मोटे हैं और उन्हें देखते हुए ये मुझ तक जरूर पहुँच जाएगी। पहले तो उसकी बीवी छोटी बेटी को भेजने से इनकार करती रही, मगर जब लकड़हारे ने ज्यादा मजबूर किया तो कहने लगी, अच्छा मैं इसे भेज दूंगी, लेकिन तुम मकई के दाने अच्छी तरह बिखेरना।
इस तरह जब दोपहर हुई तो लकड़हारे की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को खाना दिया और साथ ही बोली कि बेटी ध्यान से जाना और जिस रास्ते पर मकई के दाने बिखरे हो उसी पर चलना, इस तरह तुम भटकोगी नहीं और सीधी अपने बाप के पास पहुंच जाओगी। छोटी बेटी ने कहा, आप फिक्र न करो माँ, मैं उसी रास्ते पर जाऊंगी जिस पर मकई के दाने बिखरे हुए होंगे। और इस तरह उसने बाप का खाना लिया और जंगल में चल दी। मगर आज भी रास्ते पर मकई के दाने कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जंगली परिंदों ने तमाम मकई के दाने चुन लिए थे और एक दाना भी कहीं न छोड़ा था। लड़की जब चलते चलते जंगल में पहुंच गई तो वो भी रास्ते से भटक गई। रास्ते की तलाश में वह सारा दिन मारी मारी फिरती रही, यहाँ तक कि रात हो गई। अब तो वह बड़ी परेशान हुई, लेकिन क्या करती, उसने रास्ता तलाश करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन उस घने जंगल में अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई न देता था। वह भी अपनी दूसरी दोनों बहनों की तरह भटकती फिर रही कि उसे दूर दरख्तों में रोशनी नजर आई। रोशनी का नजर आना था कि वह उसी तरफ चल पड़ी और चलती चलती उसी बूढ़े के मकान तक पहुंच गई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। जब वह अंदर पहुंची तो वहीं सफेद बालों वाला बूढ़ा बैठा हुआ था और करीब ही चूल्हे के पास उसके तीनों जानवर बैठे थे। लड़की ने बूढ़े से बड़े मिन्नत से दरख्वास्त की, मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ, आपसे इल्तिजा है कि मुझे एक रात बसर करने की इजाजत दे दें। बूढ़े ने पहले की तरह अपने जानवरों की तरफ देखकर पूछा, प्यारे तोते, प्यारी मुर्गी और प्यारी चितकबरी बकरी, अब तुम क्या कहती हो? जवाब में तीनों जानवरों ने एक जबान में कहा, हम राजी हैं। जानवरों के इतना कहने के साथ ही लड़की आगे बढ़ी और उसने चूल्हे के पास बैठे हुए तोते, मुर्गी और चितकबरी बकरी पर हाथ फेरते हुए प्यार करने लगी। इतने में बूढ़ा लड़की को बोला, बावर्ची खाने में जाओ, वहाँ बहुत कुछ रखा हुआ है, हमारे लिए खाना तैयार करो। लड़की उसी वक्त बावर्ची खाने में गई और थोड़ी ही देर में शानदार और लजीज खाना पका कर ले आई और प्लेटों में डालकर मेज पर रख दिया। मेज पर खाना रखने के बाद वह लड़की अपने आप से कहने लगी, मैं खाना खाकर पेट भर लूं और ये बेजुबान जानवर कुछ ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले मैं उन्हें खिलाऊंगी फिर खुद खाऊंगी। वह उसी वक्त उठी और एक बर्तन में बहुत से गेहूं ले आई जो उसने तोते और मुर्गी के आगे बिखेर दिए। उसके बाद वह कमरे से बाहर गई और टोकरी भर के घास लाई। उसने वह घास चितकबरी बकरी के आगे डाल दी और बोली, खाओ खाओ, तुम भूखे हो, तुम्हें प्यास भी लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए पानी भी लाती हूँ। वह जल्दी से गई और एक बड़े से बर्तन में ताजा पानी भर के ले आई। जैसे ही उसने पानी का बर्तन जानवरों के आगे रखा, तोता और मुर्गी भागकर बर्तन के किनारे पर बैठ गए और चोंच भरकर पानी पीने लगे। चितकबरी बकरी ने भी खूब जी भर के पानी पिया। इस तरह जब वह जानवरों को खिला पिला चुकी तो खुद बूढ़े के साथ मेज पर जाकर खाना खाने लगी। खाना खा चुकी तो कहने लगी, क्या अब हम सोने के लिए चले? उसके इतना पूछने पर बूढ़े ने जानवरों की तरफ देखकर पूछा, प्यारे तोते, प्यारी मुर्गी और प्यारी चितकबरी बकरी, अब तुम क्या कहती हो? जानवरों ने खुशी खुशी लड़की को एक साथ जवाब दिया, तुमने हमारे साथ बैठकर खाया है, पिया है, जो बिल्कुल दुरुस्त था, हम तुम्हें शब्बा खैर कहते हैं। उनसे रुखसत होकर लड़की ऊपर वाली मंजिल पर गई। उसने तकिए झाड़े और बिस्तरों पर साफ सुथरी चादर बिछाई। इस तरह जब बिस्तर बिल्कुल तैयार हो गए तो बूढ़ा भी ऊपर आया। वो बिस्तर पर लेटा तो उसकी सफेद दाढ़ी के बाल उसके पांव को छू रहे थे। लड़की ने उसे लेटते देखा तो खुद दूसरे पलंग पर सो गई। उसने सोने से पहले दुआ मांगी और फिर आंखें बंद करके लेट गई। आधी रात तक लड़की बड़े सुकून से सोई रही, लेकिन फिर अचानक घर में शोर होने लगा जिससे वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने घबराहट में चारों तरफ नजरें दौड़ाई। उस वक्त पूरे घर में तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। कोनों में दीवारें टूटती और तड़कती हुई महसूस हो रही थीं, जिसकी वजह से दरवाजे धड़ धड़ करके दीवारों से टकरा रहे थे। लड़की खौफजदा और परेशान होकर बिस्तर से उतर आई, मगर इतने में तमाम आवाजें खत्म हो गईं और एक बार फिर से हर तरफ खामोशी छा गई। लड़की ने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा, लेकिन घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और हर चीज सही सलामत थी। लड़की की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह थोड़ी देर तक इसी तरह हैरानी और परेशानी में बैठी रही। उसका ख्याल था शायद फिर कोई अनहोनी बात होने लगे, मगर अब वहाँ सुकून के सिवा कुछ न था। चुनांचे वह बिस्तर पर लेट गई और फिर चंद ही लम्हों बाद गहरी नींद में चली गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह और भी हैरान हो गई। उसने देखा सूरज निकल चुका था और हर तरफ रोशनी थी और वह एक बहुत बड़े हाल में एक शानदार पलंग पर लेटी हुई थी। वहाँ की शानो शौकत शाही महल की तरह थी। फर्श पर कीमती कालीन बिछे हुए थे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दों पर सोने के तारों से फूल बने हुए थे। वह जिस पलंग पर लेटी हुई थी वो हाथी के दांत की बनी हुई थी। पलंग के साथ ही एक निहायत खूबसूरत नाजुक कुर्सी थी, उन पर बेशकीमती मोती जड़े हुए थे। उसने ताज्जुब से यह सब कुछ देखा और सोचने लगी, मैं यकीनन कोई ख्वाब देख रही हूँ। उसने अपनी आंखें मली झपकी, लेकिन नहीं, यह तो ख्वाब नहीं था, यह सब कुछ हकीकत था। वह अभी इसी सोच में थी कि इतने में 3 नौजवान लड़के हाल में दाखिल हुए। उन्होंने आते ही खादिम की तरह बड़े अदब से सलाम किया और फिर पूछा, फरमाइए क्या हुक्म है? उसने लम्हा भर के लिए लड़कों की तरफ देखा और फिर कहने लगी, मैं अभी ऊपर बावर्ची खाने में जाती हूँ और बूढ़े के लिए कुछ सूप वगैरह तैयार करती हूँ। उसके बाद मैं प्यारी मुर्गी, प्यारे तोते और चितकबरी बकरी को कुछ खाने को दूंगी। यकीनन उनको भी भूख लग रही होगी।
लड़की ने जब दूसरी तरफ बूढ़े के बिस्तर की तरफ निगाह दौड़ाई, बूढ़े का बिस्तर भी एक पलंग में बदल चुका था, लेकिन वह बिस्तर पर नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक अजनबी नौजवान लेटा हुआ था। उसने गौर से देखा तो नौजवान बेइंतहा हसीन और खूबसूरत था। यह देखकर उसकी हैरानी और बढ़ गई। दिल में सोच रही थी, ये सब कैसे हो गया। इतने में वह नौजवान भी उठकर बैठ गया और लड़की को इस कदर हैरान देखकर बोला, घबराओ नहीं, तुम्हें अभी हकीकत मालूम हो जाएगी। उसने लम्हा भर के लिए लड़की की तरफ देखा और बताया, मैं एक शहजादा हूँ और एक बूढ़ी जादूगरनी ने मुझ पर जादू कर दिया था। उसने मेरे 3 खादिम को भी तोता, मुर्गा और चितकबरी बकरी के रूप में बदल दिया था। जादूगरनी ने मुझे सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बना के इस जंगल में छोड़ दिया था, जहाँ पर मैं अपने मुलाजिमों के साथ रह रहा था। हम चारों जादू से उस वक्त आजाद हो सकते थे जब कोई ऐसी नौजवान लड़की यहाँ आए जो नेक दिल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी हो, और वह लड़की तुम हो जिसने यहाँ आकर हमें जादू से आजाद कराया है। उसके बाद उसने लड़की को बताया, रात को जो शोर हो रहा था दरअसल जादू का असर टूट रहा था। जैसे ही हम सब जादू के असर से आजाद हुए, उसके साथ ही जंगल में पुराना घर फिर से शाही महल में बदल गया, जिसमें अब हम बैठे हैं। अब लड़की की समझ में सारी बात आ गई थी और वह बड़ी खुश थी कि उसने शहजादे और उसके खादिम को बूढ़ी जादूगरनी के जादू से आजाद कर दिया है। उसने अपने बारे में शहजादे को बताया और फिर शहजादे ने अपने खादिम से कहा, अभी जाओ और लड़की के माता पिता को लेकर आओ ताकि हम आपस में शादी कर सके। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी शहजादे के साथ शादी होने वाली है। मगर उसी वक्त उसे अपनी दोनों बहनों का ख्याल आया। उसने शहजादे से पूछा, लेकिन मेरी दोनों बड़ी बहनें कहाँ हैं? शहजादे ने कहा, मैंने उन्हें तहखाने में बंद कर रखा है क्योंकि उन्हें एहसास हो जाए कि जानवरों को कभी भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन लड़की के माता पिता दरबार में हाजिर हो गए और तब उस लड़की और उसके माता पिता ने शहजादे से अपनी दोनों बेटियों को छोड़ने के लिए अर्ज किया। शहजादे के आदेश पर दोनों बहनों को रिहा कर दिया गया। दोनों बहनों ने अपनी गलती के लिए शहजादे और तीनों जानवर बने मुलाजिमों से माफी मांगी। शहजादे और तीनों मुलाजिमों ने उन दोनों बहनों को माफ कर दिया। फिर शहजादे और लकड़हारे की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हुई और वह खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए।